क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इस टाइम में, और स्पेशली अमेजोन पे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? और ये जो बिजनेस मॉडल है वो स्पेशली बिगिनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और फ्यूचर के जो भी एंटरप्रेन्योर्स होने वाले हैं उनके लिए क्यों परफेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीजें जानने वाले हैं, और एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किस तरह से थिंकिंग रखता है, उसका माइंडसेट किस तरह से रखता है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज दीवान और आज का वीडियो हमारी ई कॉमर्स सीरीज का सेकंड एपिसोड होने वाला है। और ये जो एपिसोड है ना, उसके अंदर हम स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए और जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए जो बेनिफिट है उस पर थोड़ी बात करने वाला है। और ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो हमारे लिए इस टाइम में क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो भी थोड़ी हम डिस्कस करेंगे। और आपका राइट माइंडसेट किस तरह से आपको एक बड़ी सक्सेस तक ले जा सकता है वो चीज भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये बिजनेस के अंदर माइंडसेट क्यों मैटर करता है। प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन से पहले हम यहाँ पे माइंडसेट की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि माइंडसेट ही एक रियल बिजनेस का फाउंडेशन हो सकता है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ सेलर्स नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो उसे सोचकर वो लोग वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं और वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। और वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते कि भाई कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो वैल्यू के बारे में सोचते हैं कि भाई हम ये जो काम कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या बनने वाला है। और एक रियल एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो चीजें करके सीखता है, यानी एक्सपीरियंस से सीखता है। आपको आपका माइंडसेट इस तरह से बनाना है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे एक वैल्यू बनानी है और कुछ वैल्यूएबल चीज बनानी है। और अगर ऐसा माइंडसेट आपका हो गया ना, तो आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे टिक सकते हो। वरना अगर आप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ही देखोगे कि भाई कहाँ से मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो आपकी सक्सेस लॉन्ग टाइम तक रहने वाली नहीं है। आपको वैल्यू बिल्ड करनी है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं बनाना है। तो ये एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स की थिंकिंग होती है, इस तरह से उनका माइंडसेट होता है। तो ये माइंडसेट अगर हम रखेंगे तो हमारी जो सक्सेस है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ई कॉमर्स जो है वो परफेक्ट बिजनेस मॉडल क्यों है। सबसे पहले आपने ई कॉमर्स सीरीज का हमारा जो पहला वीडियो बना था वो अगर देखा हो तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स जो बिजनेस मॉडल है वो परफेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि आपको फिजिकल शॉप की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है, या फिर यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और आपका बिजनेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आपको फिजिकल शॉप की जरूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो, या फिर आप ऑफिस में हो या घर पे हो, कहीं भी हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। सिर्फ आपको एक डिवाइस चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और कहीं से भी आप अपना बिजनेस हैंडल कर सकते हो। नंबर 3 यहाँ पे आता है कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जो बिजनेस है ना, उसके अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 4, यहाँ पे आपको रियल बिजनेस का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत कम टाइम में आपको रियल बिजनेस का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले कोई बिजनेस नहीं किया हो, तब भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले तो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ता है। उससे पहले आपको आपकी जो भी नीश होती है, कैटेगरी होती है, वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। और उसके बाद आपको आपका जो भी मतलब कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हो वो सिलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद आप सप्लायर से बात करोगे, मैन्युफैक्चरर से बात करोगे, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी आपका बिल्ड होगा। और फिर आपका जो कस्टमर है उसकी क्या नीड है, वो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट को देख रहा है, कौन सी चीज हमें इंप्रूव करने को बोल रहा है, या फिर उसका एक्सपीरियंस किस तरह हमारी प्रोडक्ट के साथ रहा, तो इस तरह से आपके जो भी कस्टमर होंगे ना, उससे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे। और थर्ड चीज यहाँ पे आएगी कि आप मार्केट भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे, यानी ब्रांडिंग किस तरह से होता है, मार्केटिंग किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ती है और संभालनी पड़ती है। तो ये सारी चीजों पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये जो एक्सपीरियंस जो आपका बनेगा ना, वो रियल एक्सपीरियंस बनेगा, और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो इस तरह से आप ये बिजनेस करके बहुत कम टाइम में आपका जो ये बेस्ट एक्सपीरियंस है वो भी आप गेन कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो हमारे लिए एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ये जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है ना, वो किस तरह से काम करता है। तो ये जो टॉपिक है उस पर हमने पहले भी बात की है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बात की थी। आज इसे थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने जैसे बताया कि भाई एक कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये जो कैटेगरी सिलेक्शन है ना, उसे नीश भी कहते हैं कि भाई आपको एक नीश तरफ जाना है, या फिर आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने में इतना बहुत कुछ सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैटेगरी सिलेक्ट करने में ही बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि भाई क्या करूँ,
क्या करूँ, कौन सी चीज़ में जाऊँ। कैटेगरी सिलेक्शन आपको जो चीज़ें पसंद होती है या आप जिस चीज़ में फिट बैठते हो ना, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है, वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। सिंपल है। जैसे मुझे फिटनेस में शौक है तो मैं फिटनेस की कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा और उसमें मैं बहुत अच्छे से फिट हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरी नीड क्या है। अगर एंटरप्रेन्योर आप हो तो आपको पता होगा कि भाई आप जो भी चीज़ लाना चाहते हो, जो भी प्रोडक्ट लाना चाहते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि भाई मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर मैं जिम में जाता हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ की नीड होती है। अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ तो वहाँ पे कौन सी चीज़ मुझे ज़रूरी है। अगर मैं कोई डाइट फॉलो करना चाहता हूँ तो वहाँ पे कौन सी। तो इस तरह से मुझे मेरे जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है वो मुझे पता होगा। तो इस तरह से मैं मेरा सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ। तो ये आपके लिए एक नई आइडिया बनेगी कि भाई आप किस तरह से सोचते हो, और आपकी जो कैटेगरी है उसका सिलेक्शन आपके लिए एक प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट रोल यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्शन ले सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वो कैटेगरी के अंदर आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे सोच लो मैं अगर कोई बुक्स या स्टेशनरी जो होती है उसके अंदर मैं कोई डील करना चाहता हूँ, या फिर वहाँ पे मैं उसकी कैटेगरी की प्रोडक्ट में सेल करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि बुक्स वगैरह बहुत कुछ आ जाता है, तो ये पेन है तो ये भी एक प्रोडक्ट है, बुक भी एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट एक स्टेशनरी एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट हो गई। तो वो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। एंड देन आपको वो प्रोडक्ट कौन बना के देगा, कौन मैन्युफैक्चरर है या फिर कौन सप्लायर है, वो चीज़ यहाँ पे आपको ढूंढना है। सबसे पहले तो आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके बाद आप प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे तो प्रोडक्ट कौन बना रहा है, किसके पास मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, कौन मेरा सप्लायर बनेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे सर्च करनी है। उसके बाद आपको आपकी जो प्रोडक्ट है उसे लीज करना है। जो भी मतलब प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेजोन है, मीशो है या फिर फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे भी आप मतलब लीज कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको उसकी मार्केटिंग करनी है। पहले आपने रख दिया वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया तो हर कोई वहाँ पे आके देखता ही जाएगा कि भाई हाँ इसने ये प्रोडक्ट रखी है। आपको मार्केट करना पड़ता है, उसका मार्केटिंग करना पड़ता है, एड्स चलानी पड़ती है। ये जो मार्केटिंग वाला टॉपिक है ना, वो भी बहुत डीपली हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। एंड मार्केटिंग करने के बाद आपको जो भी ऑर्डर आता है वो आपको हैंडल करना है। ऑर्डर आने के बाद आपको शिपमेंट हैंडल करना है, यानी आपको शिप भी करना है वहाँ पे प्रोडक्ट। और शिपिंग करने के बाद अगर कोई बंदे को आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगेगी तो वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न भी आपको हैंडल करना है। और वहाँ पे अगर कोई कस्टमर को कोई सर्विस की नीड हुई तो वो आपको वो भी प्रोवाइड करनी है कि भाई हम कस्टमर को किस तरह से सर्विस देंगे। भाई कॉल से आप कर सकते हो, या फिर फोन आप मैसेज कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो। तो इस तरह से आपकी कंप्लेंट भी हम ले सकते हैं, या फिर आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो वो सर्विस भी आपको देनी है। तो इस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो होता है ना, वो इस तरह से काम करता है। कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको सप्लायर ढूंढना है, मार्केटिंग करना है, लिस्टिंग करना है, मार्केटिंग करना है, एंड फिर आपको जो भी कस्टमर के साथ जो भी सर्विस है वो हैंडल करना है। जैसे शिपमेंट हो गया, रिटर्न हो गया एंड कस्टमर सर्विस। तो इस तरह से ई कॉमर्स मॉडल काम करता है। ये टॉपिक पे हम आगे भी डीपली बात करेंगे। जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे तब भी बात करेंगे, जब हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तब भी बात करेंगे, या फिर हम जब हमारा जो भी शिपमेंट होगा, या हम किस तरह से सप्लायर ढूंढते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट ढूंढते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम शेयर करेंगे ना, तब ये चीज़ पे हम डीपली बात करेंगे। और तब आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ आ जाएगा कि भाई हाँ इस तरह से होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन इस तरह से होता है, इस तरह से हम सप्लायर से बात कर सकते हैं, सप्लायर यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। स्टेप नंबर 4, हमारे ये जो बिजनेस है हम अमेजोन पे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स जो है उसे हम सिर्फ अमेजोन से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे हैं, लेकिन अमेजोन से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो अमेजोन जो है उस पर बिलियंस कस्टमर है, और ये जो अमेजोन है ना, वो हमारा शिपमेंट से लेकर रिटर्न तक सब कुछ हैंडल करता है। यानी हमारा जो ऑर्डर आएगा वो भी हैंडल करेगा, हमारा अगर कस्टमर के साथ कोई सर्विस देनी हो तो वो भी हैंडल करेगा, एंड हमारा जो रिटर्न आएगा वो भी हैंडल करेगा। तो अमेजोन सब कुछ हैंडल कर लेगा यहाँ पे। और नंबर 3 यहाँ पे है कि अमेजोन का जो ट्रस्ट है ना, वो पहले से बना हुआ है। हमें सबको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ मंगवा सकते हो, सेल कर सकते हो, या फिर बाय कर सकते हो। ये चीज़ हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि हम अमेजोन पे जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। 100% लोगों को पता है कि भाई अमेजोन एक शॉपिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ये जो ट्रस्ट है वो पहले से बनाया हुआ है अमेजोन ने। अगर हम हमारी खुद की वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, वहाँ पे लीड लेके आनी पड़ेगी, कस्टमर को लेके आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ मार्केटिंग करना पड़ेगा। हम अगर किसी को बोले कि भाई इंस्टाग्राम पे ये मेरा पेज है, वहाँ पे मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, या फिर हमारी ये वेबसाइट है वहाँ पे मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो कस्टमर पहले आएगा, चलो मान लो कि आ भी गया, लेकिन वो सोचेगा कि यार यहाँ से अगर मैं बाय कर लूँ और ये फ्रॉड निकला तो
प्रोडक्ट ही नहीं आई तो, मेरा पैसा चला गया तो इस तरह से उसे 100% ट्रस्ट नहीं होता है पहले। तो ये जो ट्रस्ट है ना वो अमेज़ॉन ने पहले से बनाया हुआ है। कोई भी बंदा जाएगा, हम अगर बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप मान लो कि ये फ़ोन का केस है तो ये इसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, ये वो, तो आप जाकर अमेज़ॉन से आप बाय कर सकते हो। तो बंदा क्या करेगा कि अमेज़ॉन पे चला जाएगा और वहाँ से बाय भी कर लेगा अगर उसे पसंद पड़ी तो कहने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन जो है वो पहले से उसने ट्रस्ट बना रखा है। तो वहाँ पे अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इजीली हमारी सेलिंग हो सकती है। और नंबर 4 यहाँ पे आता है कि हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग डे 1 से भी स्टार्ट हो सकती है अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी हुई तो। अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हम क्वालिटी दे रहे हैं, हमने क्वालिटी वाली ब्रांडिंग की है, यानी फोटोग्राफी अच्छी की है, और हम मार्केटिंग, मतलब वहाँ पे भी मार्केटिंग करना पड़ता है, थोड़ा बहुत एडवर्टाइज चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे प्रोडक्ट रख दी और कोई भी आके उठा के चला जाएगा कि भाई चलो मैंने बाई कर लिया। वहाँ पे हज़ारों सेलर होते हैं, बहुत मतलब मिलियन सेलर होते हैं वहाँ पे। तो आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ता है। एक बार मार्केटिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो होगी, आपकी प्रोडक्ट शो होगी तो कोई ना कोई बाय करेगा। अच्छी होगी अगर प्रोडक्ट तो डे 1 से भी आपका सेलिंग स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स है जो बेस्ट है। तो इसलिए अमेज़ॉन से स्टार्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, अब हम पॉइंट 5 पे बात करते हैं। और ये जो है ना वो मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे पूछा था कि यार, और क्वेश्चन ये था कि क्या तू सिर्फ अमेज़ॉन तक ही रहने वाला है। यही हमारा पॉइंट नंबर 5 होने वाला है कि क्या हम सिर्फ अमेज़ॉन तक ही रहने वाले हैं। तो मैंने उसे मेरा जो माइंडसेट है ना, मेरा जो गोल है वो मैंने उसके साथ शेयर किया कि भाई मैं सिर्फ अमेज़ॉन तक नहीं रहने वाला हूँ। अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग है। हम यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू कमा रहे हैं। हम यहाँ पे हमारे जो कस्टमर है वो कमा रहे हैं, उनका ट्रस्ट कमा रहे हैं। हम यहाँ पे एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। और वो जो ब्रांड बनेगी ना वो एक वैल्यू बनेगी, एक एसेट बनेगा हमारे लिए। हम सिर्फ अमेज़ॉन तक नहीं रह सकते हैं। अमेज़ॉन जो है ना वो एक टूल है स्टार्टिंग का। तो वही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि अमेज़ॉन सिर्फ एक टूल है स्टार्टिंग का। हम यहाँ पे जो बनाएंगे ना वो हमारी ब्रांड बनाएंगे। हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए आपको भी लंबा सोचना है, लॉन्ग टर्म का सोचना है कि भाई हम अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ स्टार्ट करना है। अभी स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे, कुछ करेंगे तो सीखेंगे। तो स्टार्ट करो, कुछ सीखो, फिर उसको आगे लेके जाओ कि भाई अमेज़ॉन पे है अभी, धीरे धीरे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे और हमारे जो कस्टमर बनेंगे ना उनको हम हमारी तरफ लेके आएंगे। अमेज़ॉन या जो भी मतलब प्लेटफॉर्म, आपको पता ही होगा कि वो लोग हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। वो जो भी कस्टमर होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास रखते ही है वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी जो पैकेजिंग होगी, हमारा जो मतलब ब्रांडिंग होगा, वो जो नाम होगा, वो धीरे धीरे कस्टमर को पता चलेगा कि भाई ये नाम की कोई ब्रांड है, उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो अच्छी होती है। प्रोडक्ट से आपका नाम बनेगा, क्वालिटी से आपका नाम बनेगा। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी नहीं दोगे तो आपका नाम नहीं बनेगा। तो मतलब कस्टमर को पता चलेगा कि भाई ये नाम की एक ब्रांड है, वो ये चीज़ में, ये कैटेगरी में डील करती है या फिर ये चीज़ें बनाती है, तो उसकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो उन्हें याद रहेगा नाम, और फिर धीरे धीरे वो लोग हमारी तरफ आएंगे। हमारी अगर हमने वेबसाइट खुद की बनाई या खुद का प्लेटफॉर्म कर दिया तो वो फिर हमारी तरफ भी आ सकते हैं। तो ये जो ब्रांड है ना वो अभी तो भले ही आप स्टार्ट करो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट हो सकती है, 2 प्रोडक्ट की आपकी ब्रांड हो सकती है, लेकिन आगे जाके कितनी बड़ी ब्रांड हो सकती है वो आपकी मेहनत कह सकती है। आपका मतलब जो टाइम आप दे रहे हो वो कह सकता है कि भाई आपकी ब्रांड, आपकी सक्सेस कहाँ तक जाने वाली है। आपका जो माइंडसेट होता है वो कह सकता है कि आप कहाँ तक जाओगे। तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको कहा कि आपका जो माइंडसेट है वो अगर सही होगा ना तो आप एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देख सकते हो। बाकी आप सिर्फ पैसा कमाना चाहो तो पैसा तो आप कहीं से भी कुछ भी करके कमा सकते हो, लेकिन आपको जो वैल्यू कमानी है ना उसके लिए आपको एक अच्छा माइंडसेट रखना भी ज़रूरी होता है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो आज ये वीडियो में मुझे शेयर करने थे। हमारा एपिसोड नंबर 2 जो कि माइंडसेट के ऊपर था। तो माइंडसेट जो है ना वो हमारा फाउंडेशन है, हमारी सक्सेस का फाउंडेशन है। तो इसलिए माइंडसेट आपका, किस तरह से आपका माइंडसेट है वो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अमेज़ॉन से हमें स्टार्ट करना है और आगे इस तरह से बढ़ना है। और ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो है वो हमारे लिए एक इस टाइम में अपॉर्चुनिटी है और हमें उसका बेनिफिट लेना चाहिए। और हमारा जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहो, टाइम जो चल रहा है ना उसके हिसाब से आपको अपडेट भी होना है।
वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, तो हमें भी थोड़ा बदलना पड़ता है। तो पहले इस तरह से था कि भाई शॉप करते थे, बड़ी बड़ी शॉप रखते थे और बिज़नेस करते थे, अभी भी है और वो रहेगा भी। लेकिन अभी क्या है कि ई कॉमर्स जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है, बहुत ग्रोथ हो रहा है उस पर। तो आपको भी टाइम के साथ थोड़ा चेंज होना पड़ेगा और आपको जो भी मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो जाननी पड़ेगी और धीरे धीरे काम स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि चीज़ें सीखना है, उस पर काम करना है, एक्शन लेना है और फिर आपको जो भी एक्सपीरियंस आएगा वो आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।